अभी हम पढ़ेंगे ट्रैवर्स सर्वेइंग एंड ओमिटेड मेजरमेंट। तो ट्रैवर्स सर्वेइंग होती है जब हम ये एक उस प्रकार की सर्वे है जिसमें हम बहुत सारी लाइंस को कनेक्ट करके एक फ्रेमवर्क बनाते हैं। ये ओपन ट्रैवर्स भी हो सकता है और क्लोज ट्रैवर्स। तो इसमें हम लेंथ और डायरेक्शन दोनों मेजर करते हैं। लेंथ हम मेजर करते हैं टेप की मदद से या चेन की मदद से, और डायरेक्शन हम मेजर करेंगे कॉम्पास, थियोडोलाइट या फिर टोटल स्टेशन की मदद से। तो ये होगी हमारी ट्रैवर्स सर्वेइंग, जहाँ हम लाइंस का और उनका एक नेटवर्क सा बना देते हैं। तो ये हो गया हमारा ट्रैवर्स। एक मतलब एक जैसे हम आयताकार रूप से सर्वे कर रहे हैं और उसके सभी भुजाओं को भी नाप रहे हैं और एंगल को भी। तो ये इस टाइप की सर्वे हो गई हमारी ट्रैवर्स सर्वे। ट्रैवर्स सर्वे डिफरेंट टाइप की होती है, जैसे चेन से ट्रैवर्सिंग। तो इसमें हम सिर्फ चेन से उसके जो ट्रैवर्स की कॉर्नर्स हैं, लाइंस हैं, उनको मेजर करते हैं। उसके बाद चेन और कंपास से सर्वे हो गई। इसको लूज निडल मेथड भी कहते हैं। तो इसमें हम चेन से लेंथ मेजर करते हैं, डिस्टेंस मेजर करते हैं, और कंपास से हम उसकी बियरिंग मेजर करते हैं। नेक्स्ट है हमारा ट्रांजिट टाइप बियरिंग। तो इसमें दो टाइप से ट्रांजिट टाइप ट्रैवर्सिंग। तो इसमें फास्ट निडल मेथड है, और बाय दूसरा है हमारा बाय मेजरमेंट ऑफ एंगल बिटवीन द लाइन, और आखिरी है हमारा प्लेन ट्रेबल ट्रैवर्सिंग। तो जो चेन ट्रैवर्सिंग है उसमें हम चेन से सारे फ्रेमवर्क की लेंथ नापते हैं, और जो हमारी चेन और कंपास है उसमें लेंथ चेन या टेप से नापते हैं और आपकी बियरिंग नापते हैं कंपास से। अगला हमारा ट्रांजिट टाइप था, जो इसमें पहला मेथड है फास्ट निडल मेथड। तो इस मेथड में हम थियोडोलाइट और कंपास की मदद से बियरिंग्स लेते हैं और हम टेप की मदद से लेंथ मेजर करते हैं। और इस मेथड में जो हमारा फास्ट निडल मेथड है उसमें हम मैग्नेटिक मेरिडियन के रेफरेंस में बियरिंग को मेजर करते हैं, और ये लूज निडल मेथड से ज़्यादा एक्यूरेट होता है। अगला है हमारा डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ एंगल बिटवीन लाइंस। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जैसे हमारा एक लाइन है हमारी, उससे हमने नेक्स्ट लाइन ले रखी है, तो हमने उन दोनों लाइन के बीच की बियरिंग ले लेते हैं, उनकी लेंथ ले लेते हैं, और इस तरह से फ्रेमवर्क को कंस्ट्रक्ट करते जाते हैं। तो मतलब हर पॉइंट पे आके हम बैक बियरिंग और फॉर बियरिंग लेते जाते हैं। तो ये मेथड हमारा सबसे एक्यूरेट मेथड है। नेक्स्ट है हमारा चेक्स फॉर ट्रैवर्स सर्वेइंग। तो हम ट्रैवर्स सर्वेइंग में पहले क्लोजिंग के लिए चेक करते हैं कि जो हमारा ट्रैवर्स जो हमने बनाया है वो ट्रैवर्स क्लोज हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो जब हम जो हमारा क्लोज ट्रैवर्स का क्लोजिंग के लिए हम देखते हैं, तो उसमें जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है, हमारा एंड पॉइंट एकदम उसके ऊपर आना चाहिए, तो तभी हमारा फ्रेमवर्क सही होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो क्लोजिंग एरर है। और इसके बाद हम चेक करते हैं लाइन लीनियर एरर के लिए। जो हमारा लीनियर एरर है उसको हम दोबारा लाइंस का दोबारा से मेजरमेंट लेके दूर कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। हम एंगुलर मेजरमेंट के लिए जो चेक करते हैं, तो जो हमारा ट्रैवर्स का एंगुलर एरर के लिए हम चेक करते हैं, तो इसके लिए हम इंक्लूडेड एंगल का सम वाला जो फार्मूला लगाते हैं उससे चेक करते हैं। तो इसका फार्मूला है 2n-4 इंटू 90। तो ये इंटीरियर एंगल के लिए है। इसी तरह हमारे डिफ्लेक्शन एंगल मतलब एक्सटीरियर एंगल के लिए भी फार्मूला है। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इन अ ट्रैवर्स होता है 2n+4 इंटू 90। तो n हमारा नंबर ऑफ साइड होता है। और आखिरी तरीका है हमारा डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से ट्रैवर्सिंग करना। तो इसमें हम डायरेक्ट मेजरमेंट लेते हैं ईच एंगल की या फिर ईच लेंथ की। इसमें हम एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमारे पास ये स्क्वायर है या फिर रेक्टेंगल है, तो हम इसके सम ऑफ इंटीरियर एंगल करेंगे, तो ये होगा 2 × 4 - 4। 4 हमारे इसके नंबर ऑफ साइड हैं, तो ये 360 होना चाहिए। और इसी तरह एक्सटीरियर एंगल का 2 × 4 + 4 × 90, तो ये 1080 होना चाहिए। अगर इतना आ रहा है हमारा, तो हमारा क्लोजिंग एरर नहीं है इसमें। अब किसी पॉइंट पे हम स्टेशन शिफ्ट कर रहे हैं, तो हम वहाँ पे इस तरह से चेक करते हैं। 4 बियरिंग ऑफ लास्ट लाइन इज इक्वल टू बैक बियरिंग ऑफ लास्ट लाइन +/-180 मेजर्ड एट इनिशियल स्टेशन। अब जब हम सर्वे कर रहे हैं उसके बाद हम कागज़ पे पेपर पे भी उस ट्रैवर्स को प्लॉट करते हैं। तो प्लॉट करने का जो पहला मेथड है वो एंगल एंड डिस्टेंस मेथड। तो इसमें डिस्टेंस
जो हमारी स्टेशन के बीच की हैं उनको स्केल के हिसाब से नाप लेते हैं, और जो हमारे एंगल हैं उनको हम प्रॉक्टर की मदद से या फिर टेंजेंट एंगल की मदद से या फिर कॉर्ड की मदद से, जो हमारा एंगल है उसकी कॉर्ड की मदद से प्लॉट कर देते हैं कागज़ पे। दूसरा मेथड है हमारा कोऑर्डिनेट मेथड। कोऑर्डिनेट मेथड में क्या करते हैं हम कि हम जो सर्वे स्टेशन हैं उनको प्लॉट करते हैं और उनके कोऑर्डिनेट को कैलकुलेट कर देते हैं। तो ये मेथड प्रैक्टिकल भी है और एक्यूरेट भी है, जो हमारा कोऑर्डिनेट मेथड है। हमारा कोऑर्डिनेट मेथड है, इसका एक फ़ायदा ये है कि हम इसको प्लॉटिंग के टाइम पे ही इसका जो क्लोजिंग एरर को ख़त्म कर सकते हैं। और इसमें दो टाइप के कोऑर्डिनेट होते हैं, डिपेंडेंट कोऑर्डिनेट या कंज्यूगेटिव कोऑर्डिनेट। जो हमारा डिपेंडेंट कोऑर्डिनेट है उसमें हम क्या करते हैं कि जैसे हमारा ए पॉइंट है तो ए पॉइंट से हम इसके जो हमारा बी पॉइंट है उसका हम बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट ले रहे हैं, तो वो ए पॉइंट के वही पॉइंट पे डिपेंड करेगा, तो हम उसके हिसाब से बी पॉइंट के लैटिट्यूड और डिपार्चर लेंगे। क्योंकि ये जो हमारा ये वाला कोऑर्डिनेट जिस सिस्टम से हम कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं अभी, इसमें हमारा जो पहले पॉइंट पे डिपेंड करता है, तो इस वजह से इसको डिपेंडेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहा जाता है। अब जो दूसरा हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसको इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। इसको इसलिए इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं क्योंकि इसमें जो हमारा पहला पॉइंट है, ओरिजिन पॉइंट है, कॉमन ओरिजिन पॉइंट, तो उसके रिस्पेक्ट में बाकियों के लैटिट्यूड और डिपार्चर निकाले जाते हैं। तो इसमें उस पहले पॉइंट पे डिपेंड नहीं करता है। जैसे हम पहले पॉइंट पे आ गए तो हम उसके बाद दूसरे पॉइंट पे चले गए, ए से बी पे चले गए, बी से सी, तो इस तरह से चले जाते हैं। थर्ड में इस वाले मेथड में ऐसा होता है, जैसे हम किसी सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने चाह रहे हैं, तो हम जो ए और बी के लैटिट्यूड और डिपार्चर हैं उनको अलजेब्रिकली जोड़ देते हैं और ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, और तो ये किसी एक पॉइंट पे या ओरिजिन पे डिपेंड नहीं करता है, इसीलिए इसको इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहा जाता है। आगे हम देखेंगे क्लोजिंग एरर। तो जैसे हमारा ये हमने एक फ्रेमवर्क बना रखा है, इसमें जो पहला पॉइंट और आखिरी पॉइंट एक दूसरे से नहीं मिल रहे हैं, तो क्लोजिंग एरर का हमारा जो फॉर्मूला है वो है समेशन ऑफ लैटिट्यूड का स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ डिपार्चर का स्क्वायर और वो पूरे का अंडर रूट, और जो हमारा एंगल है नॉर्थ और साउथ एक्सिस के साथ, उसको निकालने के लिए है टेन थीटा इज इक्वल टू सिग्मा डी अपॉन सिग्मा एल। नेक्स्ट है हमारा रिलेटिव एरर ऑफ क्लोजर। तो इसमें होता है एरर ऑफ क्लोजर अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्रेवर्स। तो इसमें जो हमने ई निकाला था पहले, उसके अपॉन पेरीमीटर हो जाता है। एक क्लोज ट्रेवर्स में तभी क्लोजिंग एरर नहीं होगा जब समेशन ऑफ लैटिट्यूड इज इक्वल टू जीरो एंड समेशन ऑफ डिपार्चर इज इक्वल टू जीरो होगा। अगर ये जीरो नहीं होते हैं तो हमारे ट्रेवर्स में क्लोजिंग एरर है। आगे हम देखेंगे बैलेंसिंग ऑफ ट्रेवर्स। हम बैलेंसिंग ऑफ ट्रेवर्स में देखते हैं सबसे पहले, अगर अलजेब्रिक सम हमारा लैटिट्यूड और डिपार्चर का जीरो है तो हमारा ट्रेवर्स बैलेंस है। अगर हमारा सम जीरो नहीं है लैटिट्यूड और सम ऑफ डिपार्चर, तो ये हमारा बैलेंस नहीं है और इसको हमें बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने का जो पहला है वो हमारा तरीका है बॉर्डिच रूल। बॉर्डिच रूल को हम कंपास रूल भी कहते हैं। ये मेथड तब यूज़ होता है जब एंगल और लाइन दोनों का मेजरमेंट इक्वली प्रेसिस एक्यूरेसी से हुआ हो, और इसमें जो हमारा लीनियर मेजरमेंट होता है वो प्रोपोर्शनल होता है टू रूट एल, और जो हमारा एंगुलर मेजरमेंट होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रूट एल के। तो इसमें करेक्शन फॉर लैटिट्यूड और एनी साइड, करेक्शन फॉर लैटिट्यूड ऑफ एनी साइड, तो हम इसको निकालेंगे डेल्टा एल इंटू एल बाई पी। तो इसमें डेल्टा एल हमारा एरर इन लैटिट्यूड है, एल हमारा लेंथ ऑफ लाइन है, पी हमारा पेरीमीटर है। उसी तरह से हमारा करेक्शन इन डिपार्चर होगा किसी लाइन की डिपार्चर, किसी साइड की डिपार्चर में, तो वो हमारा हो गया सिग्मा डी इंटू एल अपॉन पी। तो ये हमारा सिग्मा डी इसमें टोटल एरर इन डिपार्चर है। नेक्स्ट रूल है जो हमारा, उसको कहते हैं ट्रांजिट रूल। तो ये ट्रांजिट रूल तब यूज़ होता है जब हमारा एंगुलर मेजरमेंट ज़्यादा प्रेसिसली हो रखा है लीनियर मेजरमेंट से। मतलब माना हमने चेन से लीनियर मेजरमेंट लिया और एंगुलर मेजरमेंट हमने थियोडोलाइट से लिया,
तो तब ये इस टाइप की सिचुएशन में ये यूज़ होगा। क्लोजिंग एरर के लिए इसमें होता है सिग्मा एल इंटू एल बाई एल टी, और उसी तरह सिग्मा डी मतलब करेक्शन इन डिपार्चर का हो गया सिग्मा डी इंटू डी बाई डी टी। तो जो एल और डी हैं वो हमारे लैटिट्यूड एल हो गया और डी डिपार्चर हो गया, और एल टी हो गया अर्थमेटिक सम ऑफ लैटिट्यूड और डी टी हो गया अर्थमेटिक सम ऑफ डिपार्चर। तो ट्रांजिट रूल के ये दो फॉर्मूले हैं। नेक्स्ट है हमारा डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इन ट्रेवर्सिंग। तो जो हमारी ट्रेवर्सिंग है उसमें डिग्री ऑफ एक्यूरेसी डिपेंड करती है कि हमने किस तरह का इंस्ट्रूमेंट यूज किया है। दूसरा हमारा जो सर्वे कर रहे हैं हम उसमें कितना एरर अलोवेबल है, मतलब कितना एरर अलो किया गया है। और तीसरा है हमारा एंगुलर एरर ऑफ क्लोजर इन थियोडोलाइट ट्रेवर्सिंग। तो इसको हम C√n से करते हैं। C जो हमारा ये 15 सेकंड से 1 मिनट तक होता है और नंबर ऑफ एंगल मेजर्ड होते हैं। n जो हमारा है, तो एंगुलर एरर प्रोपोर्शनल टू होता है √n के। कितनी बार हमने एंगल को मेजर किया, कितने एंगल्स को हमने मेजर किया, उसके प्रोपोर्शनल होता है हमारा एंगुलर एरर। अगला है हमारा ओमिटेड मेजरमेंट। तो ओमिटेड मेजरमेंट वो मेजरमेंट होते हैं जिन मेजरमेंट को हम या तो ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से नहीं ले पाए, या फिर ओवरसाइट मतलब जो साइट नहीं हो पा रहा है उतनी दूरी की वजह से नहीं ले पाए, या फिर हम मेजरमेंट को लेना भूल गए हैं। तो इस तरह के मेजरमेंट को एडजस्ट करने के लिए ओमिटेड मेजरमेंट कहा जाता है। और जो हमारे ओमिटेड मेजरमेंट हैं वो हम लैटिट्यूड और डिपार्चर की मदद से कैलकुलेट करते हैं। और ओमिटेड मेजरमेंट किसी भी एक पॉइंट के लिए या किसी एक लाइन, किसी एक ट्रेवर्स के लिए 2 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अगर 2 से ज़्यादा हो गए तो हमारे ट्रेवर्सिंग में दिक्कत आ जाएगी। ओमिटेड मेजरमेंट होते हैं, उनके 4 केस होते हैं जनरली। मतलब जैसे हमारा लेंथ ऑफ वन साइड ऑन बियरिंग ऑफ अदर साइड, और लेंथ एंड बियरिंग ऑफ वन साइड इज ओमिटेड। जैसे हमारे किसी ट्रेवर्स में हमारे पास एक साइड की लेंथ नहीं है और एक साइड की बियरिंग नहीं है, या फिर हमारा लेंथ और बियरिंग दोनों नहीं है एक साइड की। पहला केस ऐसा हो सकता है। दूसरा केस हमारा हो सकता है कि जब हमारे पास एक साइड की लेंथ है और बियरिंग भी मिस है, तो हमें इनको दोनों को ओमिट करना है। और तीसरा हो गया हमारा जब हमारे पास 2 साइड की लेंथ नहीं है, तो हमको वो 2 साइड की लेंथ मेजर करनी है। और आखिरी हो गया हमारा कि जहाँ पे हमारे पास 2 साइड की बियरिंग नहीं है, तो इसको ओमिट करना है। तो ओमिट का मतलब हो गया हमें जैसे पेपर पे साइड पे हो नहीं पा रहा हो तो पेपर पे उसको कैलकुलेट करना है किसी बियरिंग को या मेजरमेंट को। तो दोस्तों इस तरह से हमारा ट्रेवर्सिंग वाला चैप्टर पूरा हुआ। आगे हम लेबलिंग पढ़ेंगे सर्वे में, और बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी अलग अलग टाइप के लेक्चर चल रहे हैं। जीएस के लिए अलग हैं, ट्रांसपोर्ट के लिए है।